हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो फिंगमी होता है उसे उस तलिस्मान के जरिए ये सिग्नल मिलता है कि जो शियाबे सेक्ट की ग्रैंड डॉटर है, मीन्स की जो सिया है, वो किसी खतरे में है। तो फौरन से उसे बचाने के लिए उस रेड फॉरेस्ट की तरफ जा पहुंचता है। लेकिन तभी देखते हैं कि यो भी किसी खतरे में होती है और वो फिंगमी को भी एक सिग्नल भेज देती है, जिसपे फिंगमी अब वहां पर पहुंच जाता है जहां पे जो ब्लड रिफाइनमेंट वाले सेक्ट होते हैं वो योयो से एक खास किस्म के ट्रेजर मैप की डिमांड कर रहे होते हैं। लेकिन योयो उन्हें उस मैप को देने से साफ इनकार कर देती है, भले ही वो मैप को उसे डिस्ट्रॉय ही करना पड़े। लेकिन वो ब्लड रिफाइनमेंट वाले फिर से उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने वो मैप हमें नहीं दिया तो तुम लोगों को अभी अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि उस ब्लड रिफाइनमेंट सेक्ट वालों के साथ कोई और सेक्ट के जो लीडर्स होते हैं वो भी आ चुके थे, जिनका नाम एल्डर यो होता है। ये काफी पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जो ब्लड रिफाइनमेंट वाले होते हैं, इन लोगों के आपस में बातचीत चल ही रही होती है कि वो अपने इविल मैजिक का यूज करते हुए यो पे अटैक कर देते हैं। कि तभी एन मौके पे वहाँ फिंगमी आ जाता है जो उनके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ फिंगमी उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने उसी नए वेपन का इस्तेमाल करता है जिसका नाम रोंगियान होता है। और उससे निकली हुई रियल फायर को देख के ये ब्लड रिफाइनमेंट वाले भी यहाँ हैरान हो जाते हैं। कि तभी जो लिन होता है, जो फिंगमी का बैग ही देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये वही सीनियर है जिसने उसकी उस स्कॉर्पियन केव में मदद की थी। आगे यहाँ फिंगमी से वो आग्रह करने लगता है कि मुझे पता था कि सीनियर ब्रदर आप हमें यहाँ बचाने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन फिंगमी यहाँ उसकी कंडीशन का मजा लेते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं किसी भी डिसिपल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नॉलेज अभी काफी लिमिटेड है। अब इतना कहते हुए फिंगमी जैसे ही अपना फेस रिवील करता है लिन को, लिन की तो यहाँ पे आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि जिसे वो इतना ह्यूमिलेट करता था, ये उसी का क्लासमेट यहाँ फिंगमी है। यहाँ उसे फाइनली अपनी गलती का एहसास होता है और फिंगमी से माफी मांगता है अपनी पुरानी की हुई सारी हरकतों के लिए। कि तभी योयो भी यहाँ समझ जाती है कि ये सारा ड्रामा फिंगमी का था और वो लिन की खिंचाई कर रहा होता है। अब यहाँ इनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी दूसरे सेक्ट का बंदा यहाँ उनसे चिल्ला कर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ची गैदरिंग के लेवल पे हो और इस तरह से हमारे मामले में दखल अंदाजी कर रहे हो। जिसपे फिंगमी का उसकी तरफ ध्यान जाता है और वो योयो से पूछता है कि आखिर ये कौन है और तुम लोगों की इससे फाइट क्यों हो रही है। जिसमें लिनो से बताता है कि हम तीनों इस फॉरबिडन प्लेस पे यहाँ पे एक साथ आए थे, लेकिन जैसे ही हमें वो ट्रेजर मैप यहाँ पे मिला, इन ब्लड रिफाइनमेंट वालों ने किसी और सेक्ट के साथ अलाइनमेंट करके ये जो ट्रेजर है ये हमसे छीनना चाहते हैं। और इवन कि ये इस हद तक पहुंच गए थे कि इस ट्रेजर मैप को लेने के लिए इन सब ने मिल करके हमें मारने की यहाँ कोशिश की। और अगर आज फिंगमी यहाँ पे नहीं आता तो इन तीनों की तो जान जा ही चुकी थी। यहाँ लिन बार बार फिंगमी से माफी मांगे ही जा रहा था, जिसपे योयो भी यहाँ शक होता है कि आज ये ब्रदर लिन ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। जिसपे लिन यहाँ पर इशारे से फिंगमी से कहता है कि प्लीज उसे उस स्कॉर्पियन केव में जो मेरे साथ हुआ ये किस्सा इसे मत बताना, वरना ये सब जगह ढिंडोरा पीट देगी। फिंगमी भी यहाँ उसकी लाज बचाते हुए कहता है कि एक बार ये सीनियर मास्टर से मिला था जिसने इसकी मदद की थी, हो सकता है कि मैं उसी के जैसा दिखता हूँ, इसीलिए ये मुझे वही समझ बैठा था और अब मुझसे माफी मांग रहा है। ये सुनते ही लिन की जान में जान आती है कि थैंक गॉड आज उसकी पोल खुलने से बच गई। कि तभी वो दूसरे सेक्टर का बंदा फिर से उनसे कहता है कि अभी का अभी हमारे हवाले वो ट्रेजर मैप कर दो, वरना तुम सभी को यहाँ मरना पड़ेगा। अब ये कहने की देर होती है कि वो अपना बड़ा सा वेपन जो कि होता है एक गधे की शेप का, वो उसे निकाल लेता है। उससे सीधा अटैक करता है वो फिंगमी पे, लेकिन फिंगमी यहाँ आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आगे फिंगमी अपने उसी वेपन का इस्तेमाल करता है जो उसने उस सीक्रेट प्लेस से लिया था। अब जैसे कि हमने पिछले के एपिसोड्स में देखा है कि उस मैजिकल वेपन से जो जेड की फेरी होती है वो बाहर निकलती है और वो अपने स्पिरिचुअल वेपन से फिर अटैक करती है, जिससे वो बंदा पीछे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ उस बंदे को यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि एक ची गैदरिंग लेवल का डिसिपल आखिर उसके पास इतनी हाईली रिफाइंड स्पिरिचुअल वेपन्स कैसे हो सकते हैं। जिसपे फिंगमी उसे एक बड़ा अच्छा जवाब देता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो बंदा जिसने तुम्हें बीट किया है वो कौन सा लेवल पे है, लेकिन मैटर ये करता है कि उसके वेपन्स कितने हाईली रिफाइंड है। जिसपे वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि इस बंदे से पंगा मत लो क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो कुछ और ही बता रही है। आगे वो फिंगमी से कहता है कि हम तो सिर्फ यहाँ इस ट्रेजर मैप का इंतजार कर रहे थे और यहाँ फाइट करने से अच्छा यही होगा कि हम इसे इक्वली शेयर कर ले आपस में। जिसपे फिंगमी उनसे कहता है कि यहाँ पर इक्वली शेयर करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, जिसने जब जो हासिल किया वो उसका हुआ। जिसपे फिंगमी की इस तरह की हट धर्मी को देखते हुए वो बंदा एकदम तिलमिला जाता है और उससे कहता है कि तो आज फिर लुजवान सेक्ट के डिसिपल्स को तो मरना ही होगा। ये कहते हुए फिर से वो अपने वेपन को एक्टिवेट करता है, जिसपे अब की बार एक ड्रैगन फॉर्म लेता है
अब इसके अटैक को यहाँ जवाब देने के लिए फिंगमी जैसे अपने स्पिरिचुअल फैन को उस फेरी को देता है। फेरी के एक स्प्लैश करते ही वो ड्रैगन गायब हो जाता है और जिसने उन पे अटैक किया था वो खुद भी गिर जाता है। आगे वो फेरी फिंगमी को फैन वापस कर देती है और यहाँ हम देखते हैं कि फिंगमी फिर से उस बंदे को, ये तो सिर्फ फर्स्ट राउंड की बात है और अभी तक मैंने अपनी पूरी ताकत से तुम पे कहाँ अटैक किया है, तो अगर तुम में और भी डेयरिंग है और मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो फिर से उठ खड़े हो। यहाँ वो दूसरा बंदा तो एक ही डायलॉग कह रहा था बार बार कि मैं मार डालूंगा मार डालूंगा मार डालूंगा। तभी हम देखते हैं फिंगमी को जो अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके एकदम धड़ल्ले से सामने आ जाता है और फिर अपने फैन से उस पर अटैक करता है। आगे फिंगमी अपने तिलिस्मान से उस बंदे के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसमें वो सील हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा अपने ड्रैगन वेपन से आसानी से उस सील को तोड़ देता है। आगे जैसे ही उसका ड्रैगन फिंगमी पे अटैक करने वाला होता है, फिंगमी भी अपने गोल्डन ईगल को एक्टिवेट करता है जो कि उसके ड्रैगन को डिवोर कर जाता है। यहाँ जैसे उन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराती हैं, बाकी के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि फिंगमी ने एक फ्रैगमेंट रिलीज किया है जो जाके उस बंदे के वेपन पे चिपक जाता है। जैसे वो बंदा उस फ्रैगमेंट को देखता है वो पहचान जाता है कि ये फ्रैगमेंट उसके थर्ड ब्रदर का है और ये वही थर्ड ब्रदर होता है जिसे फिंगमी ने पिछले के एपिसोड्स में किल किया था। जैसे ही फिंगमी किसी अपने ओपोनेंट को मारता है ना, उसकी जो वेपन्स होती है वो ऑटोमेटिकली फिंगमी के पास पहुंच जाती है। आगे वो बंदा अपने फर्स्ट ब्रदर से कहता है जो कि एल्डर यू होते हैं कि इसी ने हमारे थर्ड ब्रदर को मारा है। अब ये सुनते ही जो एल्डर यू होते हैं वो कहते हैं कि तो अभी के अभी इस फिंगमी को यहीं मार डालो ताकि हम अपने थर्ड ब्रदर का रिवेंज ले सके फिंगजी को ललकारते हुए। और इसी के साथ हमारा इस पार्ट का एंड होता है। मिलते हैं गाइज आप लोगों से जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में और ये भी जानेंगे कि इस बैटल में आखिर कौन जीतेगा। और इसकी नेक्स्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड होती है इसके रियल वेबसाइट पे मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय।